दोस्तों, गाजा में 3 दिन से चल रहा इस्राएली तांडव आखिरकार रुक गया है। फिलिस्तीन और इसराइल के बीच चल रहे संघर्ष पर देर रात फुल स्टॉप लग गया है। इसराइल की आतंकी सेना द्वारा किए गए हमलों में फिलिस्तीन के 40 लोगों की मौत हो गई है और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। दोस्तों, इस संघर्ष में मिस्र के इन्वॉल्व होने की वजह से रात करीब 11:30 बजे ये संघर्ष रुक गया। संघर्ष के रुकने से कुछ वक्त पहले तक इसराइल गाजा पर हवाई हमले कर रहा था। इस संघर्ष को रोकने के लिए मिस्र भले ही वाहवाही बटोर रहा हो, लेकिन सच्चाई ये है कि इस्राएली सेना ने 3 दिन तक लगातार फिलिस्तीन के लोगों का खून बहाया और दुनिया खामोश होकर तमाशा देखती रही। इजराइल ने कहा है कि अगर संघर्ष विराम का उल्लंघन होता है तो वो इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देगा। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, आज हम इस रिपोर्ट में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इसराइल ने फिलिस्तीन के गाजा पर जुमे के दिन से हवाई हमले शुरू किए थे। 3 दिनों तक इसराइली सेना लगातार हमला करती रही, जिसमें बच्चे और बूढ़े समेत कई फिलिस्तीन नागरिक शहीद हो गए। ईरान समर्थित फलस्तीनी जिहादी संगठन ने इसका जवाब दिया। इस संगठन ने इसराइल में करीब 300 रॉकेट दागे हैं, लेकिन इससे इसराइल का कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। उसकी वजह ये थी कि ये रॉकेट साधारण थे, जिसे इसराइल ने हवा में ही रोक दिया। दोस्तों, पिछले साल हमास के साथ लड़ाई में इसराइल ने गाजा पर बहुत खून खराबा किया था, लेकिन इस बार हमास इस संघर्ष में किनारा करता हुआ दिखाई दिया। इसराइल ने इस हमले में इस्लामिक जिहाद के 2 नेताओं को निशाना बनाया और दोनों नेता इसराइली हवाई हमले में मारे गए। इसराइल की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने इस्लामिक जिहाद संगठन के रॉकेट ठिकानों पर हमले किए हैं। गाजा में मारे गए बच्चों, औरतों और बूढ़ों को लेकर इसराइल ने एक बार फिर से झूठ बोल दिया। इसराइल का कहना है कि जो रॉकेट गाजा से इसराइल की तरफ दागे गए, वो रॉकेट गाजा पर जाकर गिरे, जिससे बच्चों समेत कई नागरिकों की मौत हो गई। ऐसा एक झूठ इसराइल ने उस वक्त भी बोला था जब रिपोर्टिंग के दौरान अल जजीरा की एक पत्रकार शिरीन अबू अकलेह को इसराइली सेना ने गोली मार दी थी, और उस वक्त भी इसराइल ने कहा था कि पत्रकार की मौत फलस्तीनियों की गोली से हुई है। लेकिन जांच के बाद सारी सच्चाई सामने आ गई और बेशर्म इसराइल को अपना गुनाह कबूलना पड़ा। फिलिस्तीन ने गाजा में हुई बच्चों और बूढ़ों की मौत को लेकर इसराइल को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन इसराइल ने इसे जांच का बहाना बनाकर टाल दिया। लेकिन दोस्तों, फिलहाल इसराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष विराम हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस संघर्ष विराम का स्वागत किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि पिछले 72 घंटों में हमने इस संघर्ष पर विराम लगाने के लिए बहुत मेहनत की थी। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।